अशोकनगर जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक देने के लिए करोड़ों रुपए लगाकर निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन थोड़े समय में ही निर्माण कार्य में हुए भयंकर भ्रष्टाचार की पोल खुल गई थी। अब एक बार फिर से अशोकनगर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन पर करोड़ों रुपए लगाकर इसे सुंदर बनाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब स्टेशन पर ज्यादा ट्रेनों की स्टॉपेज ही नहीं है तो किस काम का यह निर्माण कार्य। अब सवाल यह उठता है कि जब एक बार जनता के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स का करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है तो यह दूसरा निर्माण कार्य कैसा होगा, ये चर्चाएं शहर में होने लगी है। दरअसल एक समय रेलवे का निर्माण कार्य सबसे अच्छा और गुणवत्तापूर्ण माना जाता था, लेकिन अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर हुए कार्य के बाद जनता का भरोसा अब उठ गया है। आपको बता दें कि हेरिटेज लुक देने के लिए अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर लगाए गए टाइल्स जगह जगह से उखड़ पड़े हैं। कई मर्तबा तो टिकट की लाइन में खड़े यात्रियों के पास ही टाइल्स टूटकर गिरने के मामले सामने आए हैं। साथ ही जगह जगह लगाया मार्बल और काला पत्थर भी उखड़ चुका है। वहीं यात्रियों को बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां भी जगह जगह से टूट गई है। वहीं स्टेशन परिसर की सीलिंग भी जगह जगह से टूटकर गिर चुकी है। अब बात करें स्टेशन के बाहर हेरिटेज लुक देने के नाम पर लगाए गए नक्काशी वाले पत्थरों की या फिर इन्हीं पत्थरों से बनाई गई रेलिंग की, ये सभी अपनी दुर्दशा खुद बयां कर रहे हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व भी जनरल मैनेजर आए थे, मुख्य प्रबंधक महोदय वेस्ट सेंट्रल रेलवे को, उनके संज्ञान में ये पूरा जो अशोकनगर में 12 करोड़ का तथाकथित 12 करोड़ का कार्य लाया गया था। और इसके पहले 1 वर्ष पहले डीआरएम आए थे, उनको पूरा आवेदन दिया गया था। उन्होंने बोला था एक ऑडिट कमेटी बिठाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑडिट कमेटी नहीं बिठाई गई, कोई जांच नहीं हुआ। जीएम महोदय का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और उस 12 करोड़ के बाद अब करोड़ों के और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने लगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि रेलवे में जो पिछले 4-5 वर्षों में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सुधार कार्य हो रहा है, पुनर्निर्माण कार्य हो रहा है, ये जीते जागते उदाहरण है भ्रष्टाचार के और फिजूल खर्ची के। आज करोड़ों के कार्य यहाँ हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखें तो जो वरिष्ठ जन थे, सीनियर सिटीजन, उनको जो कंसेशन मिलता था वो ख़त्म कर दिया गया। जो टिकटों की वृद्धि दर थी उनको बढ़ा दी। अशोकनगर में जो करोड़ों के निर्माण कार्य हो रहे हैं, आप ये देखिए रेलवे स्टेशन पे कितनी ट्रेनें रुकती हैं। आज से 3-4 साल पहले जो ट्रेनें रुकती थी उसमें से 50% भी ट्रेन नहीं बची हैं। जो लोकल का निवासी है, पिपरई, मुंगावली, इन जगह आने जाने वाले, वो सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि रेलवे विभाग द्वारा विवेकहीन निर्णय लिए जा रहे हैं। जहां आपको पैसों को लगाना चाहिए वहां पैसों को ना लगा के आप वहां पैसों को लगा रहे हैं जहां पर आपके द्वारा बिठाए गए ठेकेदार भरपूर पैसा कमाएं और आप भी पैसा कमाएं और जनता सिर्फ एक मुंह ताकती हुई देखती रहे आपको। देखिए, सारे कार्य अब भगवान भरोसे हो गए और भगवान जो है ना अभी थोड़ा सा धैर्य रखा हुआ है। पिछला जो कार्य हुआ था वो मैं नाम लेके बोलूँगा, जो डिविजनल इंजीनियर थे श्री ऋषि यादव जी के पूर्ण रूप से निरीक्षण में हुआ था। सुबह से शाम आप भी जानते हैं यहीं रहते थे वो। और उसके बाद इस कार्य की हालत देख लीजिए, इसकी गुणवत्ता। अब मैं ये बोलता हूँ, जब इतने बड़े IRTS लेवल के ऑफिसर के सामने इतने गुणवत्ताहीन कार्य हुए तो आगे कौन सा अधिकारी इनका निरीक्षण करेगा और इनका सुपरविज़न करेगा। स्पष्ट बोलता हूं कि कहीं ना कहीं रेलवे अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। उनसे यही बात हुई थी कि आपने 1 वर्ष पहले हमको जो आश्वासन दिया था कि ऑडिट कमेटी बिठा करके जांच करेंगे, उसका क्या हुआ। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि हम इस पे जांच कर रहे हैं। लेकिन 1 साल बाद इस निर्माण कार्य को 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में अभी तक किसी भ्रष्टाचार का कोई नहीं पता। इसके अलावा स्टेशन के बाहरी परिसर को आकर्षक बनाने के लिए लगाए गए पौधों के अवशेष तक नहीं बचे हैं और पार्क भी बदहाल पड़ा है। आपको बता दें कि जब यह निर्माण कार्य चल रहा था उस दौरान भी शहरवासियों ने कई मर्तबा निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थी। तब उस समय रेलवे के अधिकारियों और ठेकेदार का कहना था कि निर्माण पूरा होते होते सभी कार्य दुरुस्त कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब अमृत भारत योजना के तहत एक बार फिर रेलवे स्टेशन की रिकंस्ट्रक्शन की कवायद शुरू हो रही है तो आम जन सवाल कर रहे हैं कि आखिर करोड़ रुपए का ये नया निर्माण कार्य भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगा या इसकी गारंटी क्या है। जो पूर्व में लॉकडाउन के पीरियड में निर्माण कार्य हुआ था
वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। रेलवे के ठेकेदारों ने पेटी पर ठेके देकर यहाँ पे जो मुरम की जगह काली मिट्टी लगी, घटिया ईंट लगी, और जो पेवर्स और जो लगाए गए हैं मार्बल, वो मार्बल आप लोग देख रहे हैं स्टेशन पे आए दिन गिर रहे हैं। जो निर्माण कार्य शो पीस लगाए गए थे वो भी गिर चुके। आदमी चलता है तो भी परेशानी है। फिर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उसमें हो गया। सुनने में आया है कि 4 करोड़ से लेकर 12 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था। परिणाम ये है कि पार्क भी बनाई तो पार्क का पता नहीं है। बैठने के लिए जो बुज़ुर्गों को जो है उस समय कुर्सियाँ लगाई गई थी, भी कुर्सियाँ रेलवे कर्मचारियों ने अपने कैंपसों में रख ली। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन पर पूरा निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सारे पेपर्स उखड़े पड़े हैं। अधिकतर देखेंगे सीलिंग गिर रही है, कहीं कुछ हो रहा है। पहली बात तो भरोसे की अपन ये देखें कि अभी तक ना तो जनता की कोई राय ली, केवल थोप दिया कि साहब फलानी योजना का या अमृत योजना के अंतर्गत हम इसका रीडेवलपमेंट करेंगे। मुझे ये बताइए कि जब लॉकडाउन में जनता का टैक्स पेयर का पैसा आपने 4 करोड़ या 12 करोड़ रुपए लगाया, जब वही कंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो आप अमृत भारत योजना में क्या करना चाहते हैं? मेन चीज़ ये है कि अभी कंस्ट्रक्शन हुआ फिर उखाड़ दिया। अभी डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए पिछले फरवरी मार्च में, जिसकी 10 साल से मैं मांग कर रहा था। डिस्प्ले बोर्ड कब लगाए गए? जब प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य एक बार हो गया, फिर खोद के दोबारा डिस्प्ले बोर्ड लग गए। अब हमें तो आज तक यह समझ में नहीं आ रही कि भाजपा की सरकार केंद्र में, भाजपा की स्टेट में, भाजपा के सांसद विधायक सभी लोग हैं, किंतु आज दिनांक तक अशोकनगर स्टेशन पर कोई भी विकास के नाम पर ज़ीरो है। उनके सदस्य होने के बावजूद रेलवे बोर्ड पर यहाँ की ट्रेनें गुना बिना, जो कि जीवनदायिनी गरीब जनता की ट्रेन थी, वो बंद पड़ी हुई है। उसकी जगह उन्होंने उसी टाइम में रेलवे के जो मैनेजमेंट हैं या जो मैनेजर कहें अपन, तो उनने अपनी होशियारी दिखा के जो नागदा ट्रेन चलती थी 4 बजे गुना बिना से, उसको कर दिया उसकी टाइम पे। तो परिणाम ये हुआ कि पैसेंजर की जगह एक्सप्रेस का किराया दे रहे हैं और टाइम आज भी गुना से बिना 119 किलोमीटर में वो ही 2.5 घंटे लग रहा है। क्या फ़ायदा हुआ भैया? 2.5 भी लग रहा है, 3 भी लग रहा है। दूसरा, जो अप डाउनर थे आने जाने वाले, उनको काफ़ी असुविधा है, क्योंकि ना तो टाइम पे पहुंच सकते हैं ना आ सकते। रक्षा मंत्रालय और रेलवे के काम को हमेशा ही सराहना दी जाती थी। हम अगर अशोकनगर की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 2-2.5 साल पूर्व करोड़ों रुपए का निर्माण कार्य रेलवे स्टेशन पर कराया गया था, लेकिन कुछ ही समय बीत जाने के बाद इस पूरे जो निर्माण कार्य था, ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। स्थानीय लोगों की बात करें या कुछ शहर के जागरूक लोगों की बात करें तो इनके द्वारा समय समय पर इस पूरे मामले की शिकायत रेलवे के जो आला अधिकारी हैं उनसे की गई थी, और जो भारत सरकार के तमाम वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण उनको भी की गई थी। लेकिन इस मामले में ना तो कोई सुनवाई हुई, ना किसी पर कोई कार्रवाई हुई। अब अभी की बात करें तो अमृत भारत योजना के तहत एक बार फिर से स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन को जो पहले 2 साल पहले बनाया गया था, उसको तोड़ मरोड़ कर एक बार फिर से बनाए जाने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों जो रेलवे के तमाम अधिकारी अशोकनगर आए थे, उन्होंने यहाँ का मौका मुआयना भी किया। अब सबसे खास बात ये निकल कर आती है कि जब एक बार पूरा जो निर्माण कार्य था वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, तो दूसरा वाला जो निर्माण कार्य होने जा रहा है वो किसके भरोसे होने जा रहा है, और इसकी क्या गारंटी है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगा। अशोकनगर से आशीष मालवीय, MPTV इंडिया।